Hello student, how are you? Today we will discuss objective question of morphology of root. स्टूडेंट, आज हम फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी में मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, निम्न में से मूल किसके कारण तने से भिन्न है? स्टूडेंट, स्टेम एंड रूट की मॉर्फोलॉजी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, क्योंकि दोनों के जो अभिलाक्षणिक गुण होते हैं अलग अलग होते हैं। हम जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके आधार पर मूल को तने से डिफर बता रहे हैं। तो फर्स्ट, किस किस के कारण? पर्व एवं पर्वसंधि। तना पर्व एवं पर्वसंधियों में बटा होता है, बट नोड एंड इंटरनोड रूट पर नहीं होते हैं। तो फर्स्ट क्या हो गया? कैंसिल। ओके। सेकंड, कक्षस्थ कलिकाएं स्टेम पर प्रेजेंट होती हैं बट मूल पर एब्सेंट होती हैं। ओके, ये भी कैंसिल। एंड स्टेम पर मल्टीसेल्युलर रोम हेयर बहुकोशी के रोम प्रेजेंट होते हैं बट रूट पर नहीं होते हैं। रूट पर क्या होते हैं? एक कोशिकीय मूल रोम होते हैं। स्टूडेंट, हम जब मूल की आकारिकी में मूल के वृद्धि प्रदेश का अध्ययन किया था, उसमें मूल रोम प्रदेश अर्थात परिपक्वन क्षेत्र में एक कोशिकीय मूल रोम प्रेजेंट थे, जिनका प्रमुख कार्य मृदा से जल का अवशोषण करना होता है। इसलिए करेक्ट आंसर एक कोशिकीय मूल रोम, इट मीन्स यूनिसेल्युलर रूट एयर। नेक्स्ट, सामान्यतः मूल गोप, इट मीन्स रूट कैप, किन पादपों की जड़ों में एब्सेंट होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, रूट कैप इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ रूट। मूल गोप सामान्यतः मूल के शीर्षस्थ भाग पर एक टोपी समान संरचना के रूप में पाया जाता है, जो कि उसके विभज्योतकी प्रदेश अर्थात कोशिका विभाजन क्षेत्र को उसकी रगड़ अर्थात नष्ट होने से बचाने का काम करता है। सामान्यतः वे पादप जिनकी मूल मृदा के अंदर प्रवेश करती है, उनमें मूल गोप अर्थात रूट कैप पाया जाता है। बट ऐसे प्लांट जैसे हाइड्रोफाइट्स, ऐसे प्लांट जो अधिपादपी जिनकी जड़ें हवा में लटकी होती हैं, या कुछ ऐसे प्लांट जिनमें स्पेशल रूट जस्ट लाइक हस्टोडियल रूट होती हैं, जो कि होस्ट टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट करती हैं, उनमें रूट कैप एब्सेंट होती हैं। हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोफाइट जलोदभेद, तो जलोदभेद, एपीफाइट अधिपादप, पैरासाइट परजीवी, इन तीनों में ही अर्थात उपरोक्त सभी में ही क्या है? रूट कैप अनुपस्थित होता है। राइट। जलोदभेद पादपों में जैसा कि आपने पढ़ा है कि वहाँ पर रूट कैप की बजाय क्या पाया जाता है? रूट पॉकेट प्रेजेंट होता है। ओके, तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर? डी। नेक्स्ट, निम्न में से ग्रंथिल अर्थात नोडुलर रूट का उदाहरण है। स्टूडेंट, ग्रंथिल मूल, सामान्यतः ग्रंथिल मूल ऐसे पादप जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं? नाइट्रोजन यौगिक में अर्थात उसका स्थिरीकरण करते हैं। उन पादपों की मूल पर कुछ बिंदु समान संरचनाएं अर्थात कुछ छोटी छोटी फुंसी जैसी ग्रंथिल संरचनाएं उत्पन्न होती हैं, जिनके अंदर राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम बैक्टीरिया उपस्थित होता है। यह सामान्यतः लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट, नागफनी, नागफनी में भी नहीं होगा। ओके, नागफनी लेग्यूमिनेसी फैमिली का थोड़ी ना है,
ओके, इट इज किस में होगा? ओपनशिया। नेक्स्ट गन्ना नहीं होगा। नेक्स्ट मैंगो, मैंगो में भी नहीं है, नागफनी में भी नहीं है, किस में होगा? बी, लेगुमिनस पादप। नेक्स्ट अमरबेल, कस्कूटा, इट इज ए पैरासाइट प्लांट, यह एक परजीवी पादप है। और जैसा कि मैंने बताया, परजीवी ऐसा पादप जो स्वयं अपना भोजन नहीं बनाता है, वह आंशिक या पूर्ण रूप से परपोषी पर क्या होता है? निर्भर रहता है। उसके उत्तक में अपनी कुछ विशिष्ट या स्पेशल जो रूट, जिनको कि चूषक मूल कहते हैं, के द्वारा भोजन को अवशोषित कर और अब क्या करता है? जीवन निर्वाह करता है। तो अमरबेल की जो पर्वसंधि होती है, वहाँ से हॉस्टोरियल रूट निकलती हैं और ये परपोषी के उत्तक में क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो परपोषी होता है, उसमें जो न्यूट्रिशन, उसमें जो खाद्य आपूर्ति का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है, राइट। फ्लोएम क्या करता है? प्लांट के जिन ऑर्गन्स में क्या होगा, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस के कारण जो फूड मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, उस फूड मटेरियल को क्या करता है? सप्लाई का काम कौन करता है? कंडक्ट का काम कौन करता है? उसका संवहन का कार्य फ्लोएम करता है। तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो कहाँ तक प्रवेश करती हैं? फ्लोएम। यहाँ पर ऑप्शन देखें तो वल्कुट, वल्कुट भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट फ्लोएम, यस, एंड बाह्यत्वचा नो, परिरम नो, सो करेक्ट आंसर इज फ्लोएम। नेक्स्ट, निम्न में से कंदील, कंदील मीन्स ट्यूबरस रूट पाई जाती हैं। स्टूडेंट, यह अपस्थानिक मूल का क्या है? रूपांतरण है, जो कि खाद्य संग्रहण के लिए ये क्या हो जाते हैं? रूपांतरित हो जाती है। ये सामान्यतः चुकंदर, गाजर एवं मूली, ये तीनों के तीनों जो हैं, ये मूसला मूल के क्या हैं? खाद्य पदार्थ के संग्रहण के लिए रूपांतरण होते हैं। जबकि जो करेक्ट आंसर है ट्यूबरस, जो कि अपस्थानिक मूल का क्या है? खाद्य पदार्थ संग्रहण के लिए रूपांतरण है। ये किस में पाया जाता है? शकरकंद। तो इसका क्या है? करेक्ट आंसर इज आइपोमिया बटेटस। ओके, नेक्स्ट 6, निम्न में से न्यूमेटोफोर्स किस में पाई जाते हैं? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन न्यूमेटोफोर्स? न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं? ये एक ऐसी विशिष्ट जड़ें जो कि उन पादपों में पाई जाती हैं जो पादप ऑक्सीजन की कमी वाले स्थानों पर उत्पन्न होते हैं। ऐसे जो वनस्पति होती है वो मैंग्रोव वेजिटेशन, मैंग्रोव वनस्पति कहलाती है। सामान्यतः यह दलदली क्षेत्रों में या समुद्र के तटों के पास पाई जाती हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। अतः ऐसे पादपों की जो जड़ों से बाहर खूंटे के रूप में कुछ ऐसी जड़ें उत्पन्न होती हैं जिन पर रंध्र पाए जाते हैं जो सदैव खुले होते हैं। ये गैस के एक्सचेंज में सहायता करते हैं, अर्थात वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को तो ग्रहण करते हैं, अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं। जैसे देखिए, ये प्लांट है, ओके। इसकी जो मूल हैं अंदर गहराई तक क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। इन मूल से, चूंकि मूल पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कैरेक्टर दर्शाती हैं, अतः ये मूल से ऊपर की ओर इट मीन्स नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, है ना। गुरुत्व के क्या होगी? विपरीत, बाहर की ओर खूंटे के आकार की संरचनाएं उत्पन्न होती हैं, और इन संरचनाओं पर क्या होते हैं? छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, और ये रंध्र क्या होते हैं? सदैव खुले होते हैं, जो क्या करते हैं बेटा? वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है उसको तो क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर चाहे प्लांट हो या एनिमल, बेटा ऑक्सीजन तो काम में आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है? रिलीज कर दिया जाता है। इस प्रकार से जो मैंग्रोव वेजिटेशन होती है उसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट, तो इसका जो ऑप्शन अपन देखेंगे तो कौन सा हो गया? वह वनस्पति जो दलदली एवं लवणीय झील में पाई जाती है। यस, जो स्वाम्पी है, मैंग्रोव यानी कि जो दलदल वाले क्षेत्रों में पाई जाते हैं,
यह वह वनस्पति जो लवणीय मृदा में पाई जाती, नो, क्योंकि दलदल है ही नहीं। वह वनस्पति जो मरुस्थलीय परिस्थिति में पाई जाती, नो। वह वनस्पति जो जलोद्भिद में पाई जाती है, नो। तो इसका करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, निम्न में से जटामूल, जटामूल इट मीन स्टिल्ट रूट, जटा, साधु, साधु के केस, बाल जो कि जटा के रूप में ऊपर से डाउनवर्ड टू सॉयल, भूमि या मृदा की तरफ क्या करती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ग्रोथ करती हैं, वृद्धि करती हैं। ये सामान्यतः ऐसे पादपों में पाई जाती हैं जो जिन पादपों के तने अशाखित होते हैं, पर्व एवं पर्व संधियों में विभक्त होते हैं। जैसे गन्ना, जैसे गन्ना, इसका जो तना का जो आधारीय भाग होता है, वहाँ पर उपस्थित जो पर्व संधि होती हैं, वहाँ पर ये मूल निकलती हैं और निकलने पर क्या करती हैं, ये मृदा में प्रवेश करती हैं और इसको क्या करती हैं बेटा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि ये दृढ़तापूर्वक सीधा खड़ा रहता है। देखिए गन्ना में, ओके, शुगर केन। नेक्स्ट, तो इसके ऑप्शन को देखें, निम्न में से जटामूल ये स्टिल्ट रूट किस में पाई जाती है, मूंगफली, नो। चावल, नो। गन्ना, यस। गेहूं, नो। द करेक्ट आंसर इज गन्ना। निम्न में से किस में बुलबिल्स, बुलबिल्स मीन्स पत्र प्रकलिका, किसमें, पत्र प्रकलिका। ये क्या होती है, एक कायिक कलिका होती है जो कायिक जनन में क्या करती है, रोल प्ले करती है। तो किस प्लांट में होती है, अरबी में भी नहीं होगी बेटा, अदरक में भी नहीं होगी, वेलिस्नेरिया में भी नहीं होती। इट्स करेक्ट आंसर इज अगेव। अगेव और एलोवेरा ये ऐसे प्लांट हैं, देखिए बेटा, यस, इसके जो आधारीय भाग होती है, जहाँ जड़ें होती हैं, वहाँ से कुछ ऐसी वेजिटेटिव बर्ड्स क्या हो जाती हैं, उत्पन्न होती हैं और इसमें नीचे जड़ें होती हैं। यदि इन वेजिटेटिव बर्ड्स को क्या करते हैं, यहाँ से पृथक करके मृदा में अलग से हम जब लगाते हैं तो एक नए पादप में क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं, परिवर्धित हो जाती हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है, अगेव। अगेव के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोडक्शन जो होता है वो बुलबिल्स अर्थात पत्र प्रकलिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट, लिपटने वाली एवं अधिपादप मूल, यानी कि प्लांट के क्या करती हैं, लिपटती हुई और प्लांट के ऊपर दूसरा जो प्लांट होता है उसकी जो जड़ें होती हैं जो कि एरियल होती हैं, किस प्लांट में पाई जाती हैं, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो ऑर्किड्स, वांडा एटसेट्रा जो प्लांट होते हैं वो एपिफाइटिक प्लांट होते हैं, अधिपादपी पादप होते हैं। उनकी जो रूट्स होती हैं वो एरियल रूट होती हैं और उन रूट की विशेषता ये होती हैं कि उनके अंदर एक स्पंजी टिश्यू, वेलामेंट टिश्यू पाया जाता है जो वायु में उपस्थित नमी को क्या करता है, अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है और ये जो पानी है इसकी आपूर्ति पादप को करता है, जो कि प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस क्रिया में प्रयुक्त होकर भोजन का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं। तो ये जो प्लांट होते हैं ये कौन से प्लांट होते हैं, ऑर्किड्स। करेक्ट आंसर ऑर्किड्स, नॉट मनी प्लांट, टिनोस्पोरा एंड राइजोफोरा। नेक्स्ट, मूल वृद्धि प्रदेश में आधार से शीर्ष तक का क्रम होता है। आपने मूल का जो वृद्धि प्रदेश देखा उसमें सबसे जो ऊपर की तरफ यानी कि इसका जो बेस है और उससे जब हम टिप की ओर चलेंगे तो सबसे एपेक्स पार्ट पर क्या पाया जाता है, रूट कैप। ठीक उसके जस्ट पीछे सबसे ज़्यादा तीव्र सेल डिवीजन होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन, जिसे को की क्या कहते हैं, सेल डिवीजन रीजन। ओके, जस्ट इसके आगे जो कि रूट की लंबाई की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, एलोंगेशन जोन या रीजन, एलोंगेशन रीजन। एंड इसका जो आधार ये भाग होता है वहाँ से क्या निकलते हैं, रूट एयर निकलते हैं,
ये रीजन क्या कहलाता है? मैचुरेशन रीजन कहलाता है। चूँकि इस क्षेत्र में क्या होते हैं? रूट एयर निकलते हैं, सो ये क्या कहलाता है? रूट एयर रीजन कहलाता है। ये रूट एयर क्या करते हैं? सॉइल से वाटर एब्जॉर्प्शन में प्रयुक्त होते हैं। तो मैचुरेशन रीजन। तो बेटा क्या सीक्वेंस हुआ? मैचुरेशन रीजन, एलोंगेशन रीजन एंड टिप की साइड क्या हो गया? सेल डिवीजन रीजन। जब हम इसमें देखते हैं तो फर्स्ट इज परिपक्वन क्षेत्र मैचुरेशन रीजन, इसके बाद में क्या आना चाहिए? एलोंगेशन रीजन, बट आ क्या गया? कोशिका विभाजन क्षेत्र, इट मीन्स सेल डिवीजन रीजन। सो गलत। सेकंड कोशिका विभाजन क्षेत्र नहीं, क्या आना चाहिए? परिपक्वन क्षेत्र आना चाहिए। नेक्स्ट दीर्घीकरण क्षेत्र, ये तो बीच का भाग होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बच गया क्या? परिपक्वन क्षेत्र, यस मैचुरेशन रीजन, उसके बाद दीर्घीकरण क्षेत्र एलोंगेशन रीजन, उसके बाद कोशिका विभाजन क्षेत्र क्या हो गया? सेल डिवीजन क्षेत्र। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, रेशेदार मूल तंत्र, फाइब्रस रूट सिस्टम बेटर देन टैप रूट सिस्टम। रेशेदार मूल तंत्र मूल तंत्र से अच्छा माना जाता है, क्योंकि रेशेदार जो मूल तंत्र होता है उससे रेशेदार मूल अधिक संख्या में उत्पन्न होती हैं। रेशे अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं। जितने ज़्यादा अधिक रेशे होंगे मृदा के कण उसको उतनी अधिक दृढ़ता से क्या करते हैं? जकड़ते हैं, यानी कि उतना ही अधिक क्या हो जाता है? स्थिरीकृत होता है। जबकि जो मूसला मूल होती है वो मृदा में बहुत अधिक गहराई तक जाती है और उससे लेटरल जो रूट निकलती हैं उनसे फिर क्या होते हैं? मिट्टी के जो कण होते हैं वो चिपकते हैं, इसलिए वो बहुत गहराई में जाकर होता है, जबकि ये क्या है? अपर रीजन नहीं हो जाता है। सो क्या कौन सा अच्छा बेटर कहलाता है? फाइब्रस रूट सिस्टम। ऑप्शन देखिए, पादप को मृदा में स्थिर बनाए रखने के लिए, यस दिस करेक्ट। खाद्य संग्रहण के लिए नहीं, क्यों? क्योंकि रेशेदार मूल में कोई खाद्य संग्रहण नहीं होता है। पानी एवं कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि पानी और कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो काफ़ी गहराई में मिलते हैं, और पानी एवं खनिज लवणों का अवशोषण ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी काफ़ी गहराई में मिलते हैं। तो ये जो रेशेदार जो मूल तंत्र होता है ये पादप को मृदा में स्थिर बनाए रखने के लिए ज़्यादा प्रयुक्त होता है। कुंभी रूपी, इट मीन्स नेफीफॉर्म। कुंभ का मतलब होता घड़ा, राइट। तो जो नेफीफॉर्म यानी कि कुंभी रूपी जो मूल होती हैं, यह मूसला मूल तंत्र का क्या है? रूपांतरण है, जो कि खाद्य संग्रहण के लिए होता है। और इसमें जो अपर पार्ट होता है वो खाद्य संग्रहण करके काफ़ी अधिक मात्रा में क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। और इसका यह पार्ट क्या होता है? बीज पत्रधार हाइपोकोटाइल पार्ट होता है, जो कि खाने के काम आता है। कैसा हो जाता है? ये मटके के समानता फूल जाता है और नीचे ये एकदम धागे के रूप में क्या हो जाता है? समाप्त होता है। राइट। तो अब इसमें ऑप्शन कुंभी रूपी मूल किस में पाई जाती है? तो देख लीजिए, ये चुकंदर, बीट रूट में एंड टर्निप आदि में। तो यहाँ पर मूली 9, मूली क्या है? फ्यूजिफॉर्म। गाजर क्या है? 9 क्या है? कॉनिकल। चुकंदर, इट मीन्स राइट। और शकरकंद क्या है? ट्यूबरस। तो ये तीनों ही नहीं होंगे, और करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा चुकंदर। शंकु रूपी मूल, शंकु मीन्स जो अपर पार्ट होता है इट ब्रॉड कंपैरेटिवली लोअर। अपर पार्ट इज कैसा होगा? ब्रॉड एंड टैपरिंग लोअर पार्ट। इसका जो लोअर पार्ट होता है वो कैसा हो जाता है? टैपरिंग, अर्थात इसमें जो ऊपर का भाग चौड़ा होता है और नीचे यह क्रमशः कैसा हो जाता है? संकीर्ण होता जाता है, जिसके कारण कैसे हो जाता है? इसकी आकृति शंकु के आकार की हो जाती है, सामान्यतः गाजर में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन देखें तो गाजर कैरेट इज करेक्ट आंसर। शकरकंद 9, डहेलिया 9, शतावरी 9। यदि एक प्राथमिक मूल जब बीज अंकुरित होता है तो उससे क्या निकलता है? मूलांकुर निकलता है। और ये मूलांकुर आगे जब ग्रोथ करता है नीचे की तरफ,
तो बनने वाली मूल प्राथमिक मूल कहलाती है। और ये प्राथमिक मूल आगे और ज़्यादा वृद्धि करती है तो इससे लेटरल रूट निकलते हैं, और जब लेटरल रूट निकलते हैं तो ये क्या कहलाती है, सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट कहलाती हैं। प्राथमिक प्राइमरी रूट पर सेकेंडरी और टर्सरी रूट बन जाते हैं, तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी रूट मिलकर पूरा का पूरा टैप रूट सिस्टम का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। यदि एक प्राथमिक मूल लगातार वृद्धि करती रहे तो बनने वाला मूल तंत्र क्या कहलाता है बेटा, टैप रूट मूल, टैप रूट सिस्टम कहलाता है। सेकंड इज करेक्ट आंसर, बट सेकेंडरी रूट, फाइब्रस रूट एंड स्टिल्ट रूट नो। नेक्स्ट, बरगद, फाइकस बेंगलेंसिस और बेनियन प्लांट में प्रॉप रूट अर्थात अवस्तंभ मूल का क्या कार्य है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बेनियन प्लांट। ओके, डोम शेप स्ट्रक्चर होती है, ब्रांचेज काफ़ी होती हैं और इसका जो स्टेम होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है। ओके, ये और इससे जो ब्रांच निकलती हैं, इन ब्रांच से सिलेंड्रिकल बेलनाकार कुछ लटाएं क्या ब्रांचेज निकलती हैं जो ग्रो डाउनवर्ड टू सॉयल, जो मृदा की ओर क्या करती हैं, नीचे की ओर ग्रोथ करती हैं और भूमि में प्रवेश करके इसको क्या करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि यह हैवी जो प्लांट होता है ये तेज तूफान और हवा में उखड़ता नहीं है। तो इसमें बरगद पादप में अवस्तंभ मूल का क्या कार्य है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहायता। तो कौन सा ऑप्शन है, बी, यांत्रिक सहायता प्रदान करना होता है, जबकि श्वसन में नहीं, मृदा से जल अवशोषण करना नहीं, उपरोक्त सभी नौ, क्योंकि ये कैसी हैं, अपस्थानिक मूल हैं और ये केवल यांत्रिक सहायता करने में ही सहायता करती हैं। नेक्स्ट, सलजम के रूपांतरित मूसला मूल का कौन सा भाग खाने के काम आता है। ये सलजम है कुंभी रूपी। ओके, मैंने बताया इसका जो ऊपरी भाग होता है ये खाद्य पदार्थ संग्रह करके बहुत चौड़ा भाग हो जाता है, जिसे हाइपोकोटाइल भाग कहते हैं। अर्थात इसमें जो हाइपोकोटाइल भाग होता है वो खाद्य संग्रहण करके क्या हो जाता है, फूल जाता है, मांसल हो जाता है और यही इसका एडिबल पार्ट होता है। तो देखते हैं, तो बीज पत्रदार। फर्स्ट ए इज करेक्ट आंसर, बट नॉट लीव्स एंड बेसल पार्ट और नो उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से पादप में मूल क्या होती हैं, खाने के काम आती हैं। बेसिकली खाद्य पदार्थ का संग्रहण मूल में ही होता है, लेकिन तने में भी पाया जाता है। यहाँ पर जब हम ऑप्शन देखते हैं कि मूली क्या है, अर्थात रेफेनस, इट इज ए मॉडिफाइड टैपरूट। इसमें क्या होगी, खाने के काम में क्या चीज़ आती है, मॉडिफाइड टैपरूट खाने के काम में आती है। इट मीन्स मूल। निम्न में से कौन सा पादप में मूल खाने के काम आती है, तो इसमें क्या होती है, रूट है ये, जबकि क्या है, कवेज, गोभी के अंदर क्या है, बर्ड्स भी और इन्फ्लोरेसेंस भी और नोड्स भी एटसेट्रा, ये सभी खाने के काम आती है, बट रूट काम में नहीं आती है। इन सरसों में भी रूट काम में नहीं आती, बल्कि उसके लीफ एंड फ्रूट खाने के काम में आते हैं। ऐसे एरिका सटाइवा में भी। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, रेडिश। ओके, नेक्स्ट, मूलांकुर के अतिरिक्त, यानी कि एक बीज क्या है, जब अंकुरित होता है तो उसमें मूलांकुर और प्रांकुर दोनों क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। प्रांकुर से प्रहो का निर्माण होता है और मूलांकुर से मूल विकसित होती है। ओके, क्या होती है, मूल विकसित होती है। मूलांकुर के अतिरिक्त, तो प्लांट के इस मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के किसी भी अन्य भाग से, लाइक इज बेनियन प्लांट के अंदर क्या होता है, ब्रांचों से क्या होती है, साइलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, बेलनाकार क्या होती है, शाखाएं उत्पन्न होती हैं, निकलती हैं, और वो ग्रो किधर करती है, डाउनवर्ड टू सॉयल, भूमि के मृदा की ओर क्या करती हैं, वृद्धि करके और मृदा में प्रवेश कर जाती है और इसको क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। सो सच टाइप ऑफ रूट नॉन एज एडवेंटियस रूट, नॉट टैप रूट। ओके, देखिए अपस्थानिक मूल, तो फर्स्ट इज अपस्थानिक मूल कहलाती है, नॉट मूसला मूल। इसके अंदर करेक्ट आंसर कौन सा है, अपस्थानिक मूल, मूसला मूल नहीं है, सी इफ 1 और 2 भी नहीं है और उपरोक्त में से सभी भी नहीं है। नेक्स्ट 19,
निम्न में से गाजर का खाने योग्य भाग है कैरेट, डाउकस कैरोटा। इट इज ए कॉनिकल फॉर्म रूट एंड टाइप ऑफ क्या है ये, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर फूड स्टोरेज। खाद्य संग्रहण के लिए क्या हो जाता है, इसमें मूसला मूल रूपांतरित हो जाती है, राइट। तो निम्न में से गाजर का खाने योग्य भाग क्या होता है, टैप रूट बोला मैंने, तो रूपांतरित मूसला मूल, नॉट मॉडिफाइड एडवेंटियस रूट स्टेम एंड अंडरग्राउंड स्टेम। तो करेक्ट आंसर इज मॉडिफाइड टैप रूट। नेक्स्ट, राइजोफोरा। मैंने अभी बताया राइजोफोरा जो प्लांट है उसमें खूंटे का आकार की क्या होती हैं, कुछ जड़ों से उत्पन्न होती हैं और उनमें क्या होते हैं, रंध्र पाए जाते हैं जो वायुमंडल में उपस्थित जो गैस होते हैं गैस एक्सचेंज का काम करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो राइजोफोरा में उपस्थित न्यूमेटोफोर किसके काम आते हैं, ऑक्सीजन लेने के काम आते हैं, गैस एक्सचेंज के काम आते हैं, न कि नाइट्रोजन मृदा से या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नाव और जल और खनिज लवणों का अवशोषण में भी नहीं होते। करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन लेने में। स्टूडेंट, आज हम मूल की आकारिकी से बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिटेल में स्टडी किया है। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो और मैं डिटेल में आने वाले वीडियो में उसको और